जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में हम आपका यीशु दरबार आराधना में स्वागत करते हैं और आज की आराधना आपके लिए अनुग्रह का कारण ठहरेगी। जय यीशु। जय यीशु। आज हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना 1 से देखते हैं। परमेश्वर का वचन आज देखेंगे हम सबसे क्या बातचीत करता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था यानी परमेश्वर ने, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यूहन्ना 1:1 हम सब से बातचीत करता है कि ये वचन जो बाइबल में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो जीवित वचन लिखा गया है वो प्रभु यीशु यानी परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लिखा और उसी ने इस पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बिना एक भी चीज़ उत्पन्न नहीं हुई। वो आयत 14 कहती है कि वचन देहधारी हुआ। वचन कौन? प्रभु यीशु। उसने इंसान का स्वरूप धारण करके कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसके विषय में किया है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, यानी मनुष्यों के बीच में वो चलता फिरता वचन का प्रचार करता और लोगों को चंगाई देता। परमेश्वर जो जीवन था वो शरीर बना, पृथ्वी पर जिया। यूहन्ना 1 का बता रहे हैं। उसकी सेवकाई की शुरुआत में उसे परमेश्वर के मेमने के रूप में बताया। ये परमेश्वर जो उत्पत्ति 1:1 में कहता कि उसके द्वारा सब कुछ रचा गया और संपूर्ण था, कोई भी वस्तु अधूरी नहीं थी। लेकिन उस समय परमेश्वर ने जो परमेश्वर का बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा स्वर्गदूत जो था, जिसने लोगों को पाप में गिराया बहकाया, उसके विषय में परमेश्वर बातचीत कर रहा कि उसके 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ ऊपर से आकाश से गिराए गए और वो बीच में लटके हुए। और यशाया परमेश्वर का वचन 14 और 11 और 15 तक कहता है, परमेश्वर खुद कहता है कि देख उस स्वर्गदूत से जो जिसको बहुत प्यार करता था, प्रभु कहता है कि तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया। परमेश्वर ने तो इसको इसलिए रचा और इसको इतना वैभव दिया, इतनी सुंदरता दी, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने आगे परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। परमेश्वर ने उस शैतान से कहा, लूसीफर जो परमेश्वर का प्रिय स्वर्गदूत था, क्या कहा? कीड़े तेरा बिछोना होंगे और केंचुए तेरा ओढ़नी, तो उन्हीं के बीच में रहेगा। केंचुए और कीड़े का मतलब क्या है कि उसको जो बीच में ऊपर से गिरा दिया आकाश से, बीच में लटका हुआ, और उसकी संगति ऐसे ही लोगों के साथ होगी जिनके अंदर ये सांसारिक कीड़े और केंचुए भरे हुए। उन्हीं के बीच में उसका जीवन व्यतीत होगा और उसके मन में घमंड बहुत आ गया
प्रभु कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे। उसके मन में घमंड था, तू कैसे आकाश से पृथ्वी पर गिराया गया। तब भी तेरा घमंड दूर नहीं हुआ। तू तो जाति जाति को हरा देता था, और अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। उसके मन में घमंड आ गया था। उसने कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा। जब प्रभु ने उसको रचा था, जब प्रभु ने उसको सब कुछ दिया था, सुंदरता, वैभव, लेकिन उसके मन में घमंड आया कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा और तारागण से भी ऊंचा, यानी परमेश्वर के स्वर्ग से भी ऊपर अपना सिंहासन बनाऊँगा। ये उसके मन में घमंड था, क्योंकि इंसान के मन में भी आज यही घमंड है। वो दूसरे की तरक्की नहीं चाहता, वो किसी को अच्छी जगह पे नहीं बैठने देना चाहता। उसी के विषय में प्रभु ने बताया, और वो कहता है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने इसको पसंद नहीं किया। परमेश्वर को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा काम करेगा। लेकिन आगे प्रभु वचन में कहता है कि जो लोग तुझे देखेंगे, तुझे ताकते हुए ये सोचेंगे, क्या यही वो पुरुष है जब वो पकड़ा जाएगा और आग की झील में डाला जाएगा। तब इंसान अपनी आँखों से देखेगा और कहेगा कि ये वही दुष्ट इंसान है, परमेश्वर का जो स्वर्गदूत सबसे प्रिय था, जो लोगों को बहकाता था और उसको कहते थे कि जो पृथ्वी को चैन से नहीं रहने देता। आज आप लोग देखिए, पृथ्वी में कौन सी शांति है, पृथ्वी के लोगों के बीच में कौन सा प्रेम है, पृथ्वी के लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, बैर है, भाव है, जलन है। ये सब क्यों है? शैतान की वजह से। शैतान ने उनके मन में ये बीज पिरो दिया है, क्योंकि वो तो जानता है कि उसकी जगह कहाँ है। वो जानता है कि उसको आग की झील में जाना है, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहता, लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता। लेकिन इंसान का दिमाग इतना खराब भटका हुआ है कि उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, यानी अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। और यही शैतान राज राज में घबराहट डाल देता था लोगों के बीच में, और जगत को जंगल बना देता। आज ये जगत जंगल ही तो बना है। एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, एक दूसरे के घर में चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति झूठे मुकदमे कर रहे हैं, एक दूसरे पे झूठा दोष लगा रहे हैं, और लोगों को ये चैन से नहीं रहने देता। नगरों को ढा देता था, उनका बर्बाद जीवन हो जाता था, और अपने बंदियों को अपने घर नहीं जाने देता था। इसका क्या मतलब है? आज इंसान उसी शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। इन बंदियों को, इन लोगों को परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं होने देना चाहता। उसका ये मतलब है, उसने लोगों को बंदी गृह में बना के डाल रखा है। अपने लिए वो शैतान लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। तभी तो आपस में प्रेम नहीं है, तभी तो आपस में लड़ाई झगड़ा है। कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। लेकिन इंसान को परमेश्वर का वचन नहीं भाता। परमेश्वर के वचन पर जो सत्य वचन है, और जो हमें सिखाता है कि हमें सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, इंसान को ये अच्छा नहीं लगता। वो अपने जीवन को बर्बाद करने में लगा है। यहेजकेल यानी परमेश्वर का वचन 28 और 13 उसका 18 तक इस शैतान के विषय में परमेश्वर ने बताया है कि तू परमेश्वर की अदन की बारी में
था उस समय, जब तुझे परमेश्वर ने सृजा, तेरे पास बहुत आभूषण और बहुमूल्य दुनिया के पत्थर थे। परमेश्वर ने किसी चीज़ की कमी नहीं की इसके लिए। और परमेश्वर कहता है, उस दिन ये भी तेरे लिए तैयार किए गए थे, आभूषण और बहुमूल्य पत्थर, लेकिन उसको उससे संतुष्टि नहीं मिली। और परमेश्वर ने उसको ऐसा प्यार किया कि कहा, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहे। लेकिन नहीं, उसने अपने घमंड में चकनाचूर होकर अपने बुद्धि को भ्रष्ट करके कहा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। सुंदरता के कारण इसका मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और वास्तव में है, आजकल इंसान के पास इतना वैभव, पैसा, धन दौलत, झूठ, षड्यंत्र इसीलिए रचते हैं। वो किसी को उन्नति करते हुए नहीं देखना चाहते, उसको केवल नीचा ही गिराना मांगते हैं। परमेश्वर ने ये वचन इसलिए हम सबको समझाया है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, मन में घमंड ना करें, मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना करें और झूठ ना बोलें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। और आगे, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर उस शैतान से कहता है, इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की है जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर पटक दिया। यही है वो शैतान जो लोगों को बरगरा रहा है, और फिर ये कभी पाया ना जाएगा। कहाँ? स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, नीचे यानी बीच में लटका हुआ है। तब पृथ्वी की दशा उस समय बिगड़ गई। परमेश्वर ने साफ कहा कि इस लूसीफर ने पृथ्वी की दशा को बिगाड़ दिया था, जिसका वर्णन उत्पत्ति 1 और 2 में आपको मिलेगा। और उस समय पृथ्वी जब बिगड़ गई, सुनसान थी, बेडौल पड़ी हुई थी, तो परमेश्वर ने फिर दोबारा उसको बनाया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था, अंधियारा था। परमेश्वर ने फिर इन सब को बनाया, रोशनी हुई, अंधियारे को अलग किया, और एक एक चीज़ को परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर बनाया। हर प्रकार के पेड़, फल आपके लिए उपलब्ध हैं। परमेश्वर ने हम सबको इतना दिया, क्या हमने कभी इसके विषय में सोचा कि हमने अपने जीवन से क्या किया? आज हमारे लिए इसमें क्या संदेश है? परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है? इंसान अपने पापों की क्षमा मांगे परमेश्वर से, पश्चाताप करे और अपने मन में ये कहे कि हमने सब बातों को जो भी बिगाड़ दिया अभी तक, और परमेश्वर से अगर हम पश्चाताप करेंगे तो वो फिर से हमारे लिए अच्छा कर देगा। ये परमेश्वर का भी वायदा है। आगे इसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा। वहाँ भी ये शैतान खुद तो नहीं अंदर प्रवेश कर पाया अदन की वाटिका में, क्योंकि इसको नीचे गिराया गया था, आकाश में लटका हुआ है। उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, और उसको हर एक चीज़ की जो उसको ज़रूरत थी वो दी गई। और परमेश्वर ने भले और बुरे ज्ञान के पेड़ में से भी खाना मना किया था। इसको हम आगे बताएंगे कि परमेश्वर का इससे क्या मतलब था। परमेश्वर जब उनसे वाटिका में मिलने आया और उन्हें देखा कि शैतान ने उनको बहका दिया और वो फल उन्होंने खा लिया,
उनकी आंखें खुल गईं। आंखें खुल गई का मतलब है वो इस दुनिया के पाप में अपने आप को उन्होंने गिरा दिया। उनमें सब प्रकार का झूठ, लालच, लोभ और ईर्ष्या आ गई। लेकिन जो धार्मिकता की सफ़ेद चादर जो परमेश्वर ने उन दोनों को उड़ाई थी वो उनसे दूर हो गई। परमेश्वर की उपस्थिति भी और महिमा इन दोनों से दूर हो गई। जब प्रभु इनके पास आया, हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान, कितना प्रेमी परमेश्वर। क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको ऐसा तो दंड नहीं दिया, ये तो नहीं कहा कि उन्हें नीचे स्तर पर अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। नहीं, केवल थोड़ा ही सबक उनको दिया, थोड़ा ही उनको दंड दिया, ज़्यादा नहीं। उत्पत्ति 3:15 में स्त्री से प्रतिज्ञा की थी कि तेरा वंश, जो स्त्री से वंश उत्पन्न होगा, जो आज दुनिया में लोग भर गए हैं, उसके विषय में बताया है कि तेरे वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। ये सच है। आप सब जानते हैं कि सांप जो है वो उसको कितना भी दूध पिलाओ तो वो बिना काटे नहीं मानता। कोई सांप को अपने घर में पाल के तो दिखा ले, वो बिना मारे नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर ने क्यों कहा? ये वचन उत्पत्ति 3:15 में क्यों कहा? यही संसार के पापों के लिए मसीह ने, यानी प्रभु यीशु की सूली पर मरने और कलवरी पर शैतान को हराने की प्रतिज्ञा की थी। और आज जो हम देखते हैं, ये क्रूस जो हमारे सामने रखी है, प्रभु ने अपने आप को इस क्रूस पे दिया, शैतान को हराया और उसका खुल्लम खुल्ला मजाक किया। शैतान विश्वासियों के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। शैतान परमेश्वर के विश्वासियों को नहीं छू सकता। शैतान उन्हीं लोगों को छूता है जो परमेश्वर से दूर है। ये मेमना जगत की उत्पत्ति से ही पहले घात किया गया, यानी हमारा प्रभु यीशु, और इसने यहीं पर प्रतिज्ञा की थी कि वो शैतान को हराएगा, स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। जो आजकल हर आदमी सर्प को मारता है, कुचलता है, उसके सिर को कुचलता है, आँखों को कुचल देता है ताकि उसकी उसमें तस्वीर ना आए। पहला यूहन्ना 3:8 परमेश्वर का पुत्र कहता है, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करो, और वो शैतान के कामों का नाश कर रहा है। यिर्मयाह 18 उसका 1 और 6 परमेश्वर लोगों से कहता है, और इसी वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और कहा, उठ कुमार के पास जा। वहाँ चाक पर कुमार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। मिट्टी का बर्तन जो बिगड़ गया उसको कुमार ने नष्ट कर दिया और फिर दोबारा अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर रूप दिया। इंसान नहीं समझ रहा कि वो अपने पापों में डूबा हुआ है। प्रभु कहता है कि देख, मैं भी इस कुमार की तरह कर सकता हूँ। उस पापी इंसान को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, मैं भी अपनी इच्छा के अनुसार उसको सुंदर बना सकता हूँ दोबारा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पास आए और अपने पापों की क्षमा मांगे। यहोवा का वचन परमेश्वर के पास पहुंचा कि इस्राएल के घराने, यहोवा की वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है,
वैसे ही हे इस्राएल, हे दुनिया के लोगों, एक घरानों, तुम भी मेरे हाथ में हो। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अटल है। ये पुरानी और नई वाचा में हम देखते हैं। पुरानी वाचा में परमेश्वर कहता है, यशायाह 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में यानी परमेश्वर वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों और चाहे कैसे भी हों, वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। मैं उनको सबको श्वेत कर दूंगा। ये है पुरानी वाचा। लेकिन नई वाचा में प्रभु यीशु ने क्या प्रतिज्ञा की है? यदि तुम पश्चाताप करोगे, 10% भी तुम्हारे पास समय रहेगा जीवन का, तो वो तुम्हारे पापों को याद भी नहीं करेगा। ये है नई वाचा। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की गहराई प्रेम की देखें। इंसान इस प्रेम को नहीं देखता, टाल देता है, परमेश्वर के समीप नहीं आना चाहता। वो इस जंगल राज में अपने जीवन को बिताना चाहता और उनके पापों का प्रभु कभी भी याद नहीं करेगा। प्रभु कहता है कि जब तक तुम्हारे पास जीवन है, तब तक तुम्हारी आशा उज्जीवित परमेश्वर पर बनी रहनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर भरोसा करना ना छोड़ें। परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ रहें। प्रभु कहता है कि जब अदन की वाटिका में वो वृक्ष लगाया गया था, उसको भी आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझ लें कि क्या है वो वृक्ष। उत्पत्ति 3 और उसका 22 देखें कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे समझाता है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे। और अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करवों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। इसको हम देखें कि परमेश्वर ने साफ बताया है, मानव के लिए जीवन का वृक्ष खाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ये सही है, अपनी मृत्यु के द्वारा मसीह ने इस जीवन के वृक्ष के रूप में परमेश्वर को खाने के लिए हमारे लिए रास्ता खोला है। ये जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु है। ये जीवन का वृक्ष, इसको हम खाएं। अब जितना हम परमेश्वर की आज्ञाएं अपने अंदर रखेंगे जीवन के वृक्ष को, हमारा जीवन सुधरेगा। जीवन जल की नदियां हमारे अंदर से निकलेंगी। मसीह ने जीवन के वृक्ष के रूप में उत्पत्ति 3 और 22 और उसका 24 में यही बताया है कि करूब क्या थे। ये करूब परमेश्वर की महिमा को बताते हैं। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता ने पाप में गिरे मनुष्य के जीवन को वृक्ष से दूर कर दिया। प्रभु भी ऐसे पापियों के आदमी से ये समझाया है, जब वो निरंतर पाप में गिरता रहता है तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर नहीं होती। जिस प्रकार परमेश्वर की महिमा, धार्मिकता, ये सब आदम और हव्वा से दूर हो गई, तब भी परमेश्वर ने न्याय किया। उनको निम्न स्तर पे नहीं छोड़ा कि तेरा जीवन निम्न स्तर पे तुझे व्यतीत करना पड़ेगा। नहीं, प्रभु कहता है कि जीवन का वृक्ष परमेश्वर ने अपने आप को भोजन के रूप में
हमारे आनंद के लिए जीवन के वृक्ष के रूप में अपने आप को हमें दिया है, ताकि हम उस जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु की को खूब खाएं। कैसे खाएंगे? यदि आपके अंदर, इस इंसान के अंदर पाप उस समय हमारे हृदय में जागृत होता है, तो तुरंत परमेश्वर के वचन के द्वारा इस पाप को हम अपने से दूर करें। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, परमेश्वर की पवित्रता हमारे अंदर होगी, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर होगी और परमेश्वर की महिमा जो हमारे साथ होगी, तो हम पाप नहीं कर सकते। ये जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु है और हमें हर चीज़ में प्रभु यीशु की उपस्थिति का आनंद लेना चाहिए। प्रभु ने ये समझाया है। उत्पत्ति 2 में यह हमें बताता है कि एक वृक्ष के विषय में बताया है जिसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है, और वृक्ष के सामने मिट्टी का मनुष्य है। आज हम सब मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी का मनुष्य आदम प्रभु के सामने था, और ये है मिट्टी, पृथ्वी की धूल। आदमी में, उसके नथनों में परमेश्वर ने सांस को फूंका है। बहुत घमंडी हो गया आदमी, बहुत परमेश्वर से दूर हो गया है, अपने ऊपर घमंड करता है जैसे लूसीफर ने घमंड किया था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो देखें, अगर वो चाहे तो हम सब के घमंड को चकनाचूर मिनटों में कर दे। लेकिन हमारे अंदर वो लालसा, वो लालच, वो अंदर की इच्छा जागृत होनी चाहिए कि हम जीवन के वृक्ष यानी प्रभु यीशु को इतना खाएं कि हमारा जीवन उसके द्वारा तृप्त किया जाए और हम मरने के बाद प्रभु यीशु के साथ बने रहें। ये आदम जो मिट्टी का बना हुआ था, आज हम भी उसके वंशज हैं। हम लोग मिट्टी से ही तो बने हैं। जीवन का वृक्ष जीवित होता है जब हम प्रभु यीशु को अपने अंदर आने देते हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे और आप सबको आशीष दे। जय यीशु। जय यीशु। यीशु दरबार के आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी, और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इस नंबरों पर फ़ोन करके अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद